शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम, जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करें, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। अब सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, बुधवार की पवित्र मिस्सा में हम विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से आप सभी के परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु आपको प्रोटेक्शन प्रदान करे, अपने पवित्र दूतों द्वारा प्रभु आपकी सुरक्षा सदा करते रहें, हमारी प्रार्थना है। प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर हर समय मिलते रहे, और विशेष रूप से अगर आप में से कोई बीमार हो, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं को माँ मरियम की मध्यस्थता दोबारा समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और उसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, शेबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा देखी।
शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उनकी परीक्षा लेने आई। वह ऊँटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों के परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी पत्नियां और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया। इज़राइल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसीलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शेबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी किसी ने नहीं दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, वह न्याय के विषय में बोलता है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, इसीलिए उसके पैर कभी नहीं फिसलते। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। जय घोष। आलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञाएं 14 से 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाए और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो, समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके।
बल्कि जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर अपने घर गए थे तो उसके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उनके मन में नहीं बल्कि पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर से कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, संत मार्कुस का सुसमाचार में आज जो बातें कही गई है उसमें और कोई मनन की जरूरत नहीं है। इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैसेज, जिसके द्वारा प्रभु ने सभी भोजन वस्तुओं को सही ठहराया है। और उनका कहना था कि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ से हम अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं होता है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं प्रभु के कहने के वचन के अनुसार वह हमारे मन में नहीं जाते हैं, पेट में चला जाता है और वहां से निकल जाते हैं। और जबकि जो मन से निकलता है वो उस मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को अच्छा या बुरा बना देता है। प्रभु का वह दृष्टांत भी मैं याद दिलाना चाहूंगा। अच्छा पेड़ से अच्छा फल, बुरा पेड़ से बुरा फल। जहां पर प्रभु पेड़ के अनुसार फल उत्पन्न करने की बात कहते हैं। अगर हमारे मन में अच्छी चीजें जाएगी तो हम उसमें से अच्छी चीजें एक फल के रूप में उत्पन्न करेंगे। प्रभु के वचन जाएगा तो हमारी बातें मीठी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और जिस तरह हम कंज्यूम करते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करने लगेंगे। विशेष रूप से हमारे युवा युवतियां जो आजकल इंटरनेट के द्वारा जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं उसी के अनुसार उनका कैरेक्टर भी बनता है। माता पिताओं को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। जो अंदर जाता है, मन में जाता है, दिल में जाता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता है, कैरेक्टर बनता है। हम अच्छा हो बुरा हो, उसका मुख्य कारण भी यही है कि हम क्या सब्सक्राइब करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसी के अनुसार हमारी बोली होगी, बातें होगी, हमारे विचार होंगे, हमारे कैरेक्टर बनेगा। विशेष रूप से इस पर हमारे माता पिता ध्यान दें, और जो कोई मेरे वचनों को सुनते हैं वे भी ध्यान दें। साथ ही साथ आज के पहले पाठ का 2 बातों को भी मैं आज के मनन के विषय के लिए जोड़ देना चाहता हूँ। सुलाइमान राजा के बारे में बताया गया था और उनके विवेक और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए शेबा से आई हुई रानी के बारे में बताया गया है। समूचे पवित्र बाइबल में सुलाइमान को सबसे बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, और वे ऐसे भी थे। शेबा की रानी उसका सबूत देते हैं। जो मन में सवाल था पूछा, पहेलियों से उनका बुद्धि परखी, और उसके बाद में जान गया कि ये व्यक्ति जितना बताएगा उससे भी काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रोडिजी। प्यारे भाई और बहनों, हमारी कलीसिया को, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को, इस प्रकार के नेतृत्व की बहुत जरूरत होने लगी है। मैं बड़े अफसोस के साथ में यह बात को कहता हूं कि कभी कभी हमारे लीडरशिप को देखकर हमें 2 बार सोचने
मजबूर हो जाते हैं। किस प्रकार के लोग कैसे लीडरशिप तक पहुंच गए। सुलाइमान के जैसे विवेकपूर्ण लोगों की आज सख्त जरूरत है। कलीसिया में भी विशेष रूप से विवेकपूर्ण, बुद्धिमान और अपने कलीसिया को एक दिशा देने वाले लोगों की सख्त जरूरत है। आप अपने धर्म प्रांतों में भी देख सकते हैं, अन्य जगहों पर भी देख सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इन वचनों को सुनते समझते समय हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु ऐसे हमें शीर्ष नेतृत्व प्रदान कीजिए, ऐसे लोगों को प्रदान कीजिए, ऐसे नेताओं को प्रदान कीजिए जो बुद्धिमान हो, जो विवेकपूर्ण हो, जो लोगों को समझते हो और कलीसिया को एक नई दिशा देने में सक्षम बने। प्रभु ऐसे अनेक लोगों को, अनेक नेताओं को भारतीय कलीसिया को विशेष रूप से प्रदान करें। आमीन। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मान प्रभु क्रिस्त का जाए, यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा खिसका जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाख रस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन्हें पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचास से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीशाखों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं
के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज बुधवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों को, परिजनों को, प्रभु सभी को समर्पित करते हैं। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु हमारे परिवारों को मजबूती प्रदान कर, शांति प्रदान कर, और प्रभु विशेष रूप से हमारी सभी समस्याओं में प्रभु तो हमारे साथ रह। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भारतीय कलीसिया के लिए भी, जो इस वक्त अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रभु मिशनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। प्रार्थना करते हैं जिस तरह सुलेमान थे उसी प्रकार के मिशनरी लीडर्स को हमें प्रदान कर।
हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में हम एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्षित समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। सदा तेरी ही सेवा में जीवन लुटाए, जब गाए यहाँ गाए तेरा यश गाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।